तो सो ये जो बात है कि क्या दोष देखा उन्होंने, क्यों राज्य सिर्फ मुझे मिलना चाहिए और किसी को नहीं दिया गया। इस नॉट ओनली भरत, कोई भी शत्रुघ्न, लक्ष्मण, किसी और को भी दिया जा सकता था, वाई ओनली मी। तो उन्होंने इस चीज में दोष देखा। फिर उनको बहाना मिल गया, जब माता सीता ने कहा ना, तो माता कैकेयी ने बोला, तो उनको बहाना मिल गया, मुझे तो पहले ही दोष नजर आ रहा था, बहुत अच्छा हुआ, है ना। तो उन्होंने कहा ना, माता को बोलते हैं ना, आप ही मेरी असली माता है, आपने मेरे मन की बात जान ली। जब तब अभी कैकेयी को उस समय तो समझ नहीं आ रहा था, पर प्रभु को पता चल गया। सो ये दोष देखा उन्होंने, इसीलिए उन्होंने राज्य को तजा तब समय। तो फिर क्वेश्चन आ सकता, बाद में क्यों लिया? अरे बाद में तो इसलिए लिया ना, जिस भक्त को राज्य दिया गया था उसी ने इनकार कर दिया, बोले नहीं आप ही हो इसके योग्य, आपको ही राज करना है, तब लिया, है ना। तो फिर अब बोलते हैं कि वन में क्या क्या चरित्र किए उन्होंने, फिर रावण को कैसे मारा, फिर राज्य पे बैठ के क्या क्या लीला की, फिर अपने धाम को कैसे गए। अब अगर हम देखेंगे रामचरितमानस में कहीं भी ये आंसर नहीं आता अपने धाम को कैसे गए। हम सबने पढ़ी है ना ये रामचरितमानस, थोड़ा सा हिंट दिया गया है उत्तरकांड में, जहां पे एक जगह पे आता है, पढ़ लीजिएगा जाके, अब मुझे दोहा याद नहीं है कहाँ पे आता है, बट जब पुरजन गीता हो गई, गुरु विशिष्ट की स्तुति हो गई, उसके बाद की बात है, ठीक है। आता है कि भगवान सब अपने भाइयों को लेके, हनुमान जी को लेके अपना पुर छोड़ के चले गए, वो अमराई के नीचे बैठे हैं, वहां बात हो रही है। उसके बाद आता है कि उन्होंने अपने ये जो राज्य है अपने चारों भाइयों के, चारों जनों के पुत्रों में बांट दिया, सबके दो दो भाई थे ना, दो दो बेटे थे, तो उन्होंने सारे के सारों में बांटा, ये उन्होंने ये काम किया, अकेले को नहीं दिया। उसके बाद नहीं आता, कहीं भी नहीं लिखा गया कि वो वापस घर को आए, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही हिंट दिया है, ऐसे गए हैं। तो अब हम इसके आगे, हाँ, तो फिर उन्होंने बोला कि उनके जो चरित्र हैं मुझे बताइए। अब इसके आगे पढ़ेंगे 110 के नीचे प्लीज। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर न रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी ने सहज, सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिवजी के मन में बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी ने के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। हाँ, तो पहले तो वही प्रश्न है कि पहले तो वही बात है ना कि मुझे कुछ भी मत समझाइए, कुछ भी मत छुपाइएगा, सब कुछ बता देना, है ना। अब जब वो हमने गीता में भी देखा अर्जुन को कैसे भगवान सब चीजें गुड़ से गुड़ बताते जाते हैं, राज विद्या राज गुह्यम, है ना। तो वो यहाँ भी वो माता प्रार्थना कर रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ रह गया तो शायद फिर मुझे समझ में ना आए, फिर मैं भ्रमित हो जाऊं। अच्छा ये तो बताया था पर ये वाली बात नहीं बताई, ये बता दिया, पर अब मुझे, जैसे हम जितनी बार रामचरितमानस पढ़ते हैं हमेशा कुछ नया मिलता है उसमें से, है ना। और कभी कभी इवन नाउ अप टू कभी कभी कोई दोहा पढ़ के मुझे ऐसा नहीं शंका होती कि भगवान का के बारे में शंका नहीं होती, पर वो ऐसा मुझे लगता है कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, है ना, इतना पढ़ने के बावजूद। वो उनका कहने का ये मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि मुझे कुछ समझ में ना आए, बाद में मैं देखूं तो रह जाऊंगी, आप पहले से ही सब कुछ बता दीजिएगा, मेरे पूछे बिना ही बता दीजिएगा। तो देखो उसके बाद जब अब भगवान शिव ने जब ये सुना, तो उनको इनके प्रश्न पार्वती जी के बहुत अच्छे लगे, क्योंकि प्रश्न कैसे थे, 3 महान चीजें थी उनमें, सहज थे, सुंदर थे, छल रहित थे, है ना। सहज मीन उनको उनको प्रटेंड नहीं करना पड़ा,
अरे कई बार हम प्रश्न पूछते हैं ना, सिर्फ दूसरे का परीक्षा करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो और या फिर कभी किसी से सचमुच कहीं संत की कथा सुन के आए और बिना उस पे विचार किए हमने प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। जैसे कोई हमें प्रश्न पूछता है, सबसे ज्यादा प्रश्न तो सुंदरकांड का वो ढोल गवार शूद्र पशु नारी प्रश्न पूछता है, ठीक है, और क्योंकि वो कहीं से सुन के आ गया उसने, अरे रामचरितमानस में तो ये लिखा है, ऐसे कैसे लिख दिया। तब क्या होता है, अगर हम उनसे पूछें क्या आपने पूरी रामचरितमानस पढ़ी है, क्या आपको ये पता है ये दोहा कहाँ आता है। अगर आपने नहीं पढ़ी, किसने बोली है, क्यों बोली है, तो आपको इसका उत्तर कैसे मिल जाएगा। तो वो सहज नहीं है, समझ गए ना। अब जब हमने खुद पढ़ी है और उसको समझने की कोशिश की है और नहीं समझ आया, तब वो सहज होता है। तब हम जब प्रश्न करते हैं, सुने सुनाए प्रश्न सहज नहीं है, ये मतलब है सहज का। और सुंदर क्यों है, सुंदर तो है, भगवान के बारे में पूछा जाए वो तो सब कुछ ही सुंदर है ना, क्योंकि भगवान के बारे में प्रश्न किए हैं। फिर छल रहित, वही सरल है, ऐसा नहीं है कि कुछ अभिमान रख के प्रश्न किए गए हैं, है ना। छल होता है कि मन में कुछ हो रहा है, बाहर कुछ हो रहा है, तभी छल बोलते हैं ना। ऐसा नहीं है माता के बारे में, है ना। तब ये 3 विशेषताएं होनी चाहिए। अब भगवान ने जब ये सुना तो प्रसन्न हो गए, सुप्रसन्न हो गए। हरि ही रामचरित सभा, एक ही क्षण में भगवान जी के पूरे चरित्र बचपन से लेके अंत तक सब उनके हृदय में फटाफट आ गए, ऐसे, है ना। एंड देन फिर बोलते हैं उनके क्या हुआ, आंखों में आंसू आ गए, इतने वो मग्न हो गए उसमें। एंड हृदय में भगवान जी, साक्षात भगवान जी हृदय में आके बढ़ गए। अब कहते हैं और परमानंद सुख पा लिया है उन्होंने। फिर कहते हैं मगन ध्यान रस दंड जो बिचपुनी मन बाहर की। तो फिर क्या है कि 2 घड़ी के लिए ध्यान रस में बैठे, फिर जबरदस्ती मन को बाहर किया। हमें तो ध्यान लगता ही नहीं उनको जबरदस्ती करना पड़ा। क्योंकि जी महाराज बहुत हंसाते हैं यहाँ पे, वो बोलते हैं भगवान आगे हृदय में आके घुस गए, बैठ गए आके। तो जैसे कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो थोड़ी सेवा सुवा करते हैं, फिर हमें तो अपने काम भी तो करने हैं ना घर के। तो हम कहते हैं आप आराम कीजिए, या आप जो भी करना चाहते कीजिए, मैं ये कराऊं, या मैं बाहर से ग्रोसरी या मैं कुछ कराऊं, है ना। तो इसी तरह उन्होंने भगवान को कहा ऐसे करिए, आप जरा साइड में होके बैठ जाइए, अब मुझे बाहर आना है, मुझे कथा सुनानी है ना। तो अब देखो, यही यही तो एक सबसे बड़ा गुण है संतों में, महात्माओं में, भगवान शिव में। ये कथा जो कही कही गई है, किसके लिए कही गई है। माँ पार्वती जी ने पूछी है हम सब लोगों के लिए। जिस कथा युगों युगों तक ये कथा जो बताई गई है, सबका भला करने वाली है। हम अपना ही भला करके अपने हृदय में हम बैठ गए भगवान जी को लेके, तो क्या फायदा जब तक सबको बताया नहीं, है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं बड़े उन्होंने रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने लगे। अब इसके नीचे वाला पढ़ेंगे। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम होता है, और जिसके जान लेने पर जगत उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिसका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले ये बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर, है ना। तो ये देखो, कोई कहते हैं रामचरितमानस में ये नहीं, ये नहीं, रामचरितमानस में सब कुछ है।
ये जो कथा, ये जो बार बार बोला जाता है ना कि वो रस्सी में एक सांप का दिखना, ये एक्चुअली वेदांत की भाषा है, वेदांत की भाषा। उसमें लिखा है कि रस्सी में सांप दिखता है। पर अगर हम देखें, वो कहते तो हैं ये अद्वैत की भाषा है, पर यहाँ पे द्वैत भी आ जाता है। रस्सी में सांप तो दिखता ही है ना, जब थोड़ा सा उजाला है, पूरा अंधेरा नहीं है। पर लेकिन अच्छा चलो समझ आ गया, ज्ञान हो गया, ये रस्सी है, सांप नहीं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना सांप होता ही नहीं कोई। सांप होता है, देखा है आंखों से, सुना है, तभी वो भ्रम हुआ ना। अगर सांप देखा ही ना हो किसी ने, अब छोटे सा बच्चे होते हैं, सपोज उन्हें पता ही नहीं सांप क्या होता, वो तो सांप को भी हाथ लगाने के लिए दौड़ेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये सांप है, ये तो डस लेगा, खा लेगा, है ना। तो वो मतलब है कि यहाँ पे ये देखते हैं हम कि जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, बिना जाने। वो ये जो भ्रम वगैरह तभी जाएगा जब हम असलियत जान जाएंगे। जैसे वो एग्जाम्पल देके बताते हैं, जैसे जब हम जान जाएंगे अरे ये सांप नहीं रस्सी है, डोंट वरी, है ना। तो और उसके बाद बोलते हैं जही जाने जग जाई हराए। तो उसके कहते हैं कि उनको जान लेने के बाद ये सारा भ्रम अपने आप ही दूर हो जाता है ना, संसार का जो भ्रम। फिर उन्होंने क्या किया, किसकी वंदना की पहले, भगवान उन्होंने, कि हम बताते हैं ना, भगवान श्री शिव, भगवान शिव एंड कालभूषणी जी एंड लोमश ऋषि, इन तीनों के इष्ट देव बाल रूप भगवान है। ठीक है, जैसे हमारे श्री कृष्ण है, उनके बहुतों के तो बाल रूप ही उनके इष्ट देव होते हैं ना, तभी वो लड्डू गोपाल घर में रखते हैं, वो करते हैं। एंड उनकी जो क्या क्या कितने नटखट थे, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, बट फिर भी हम कितने मजे से उनके नटखट की सारी कथाएं गाते हैं, सुनते हैं। तो ये जो हमारे प्रभु है ना, इनके भी जो हमारे बाल रूपी भगवान इनके इष्ट देव हैं। तो क्या कहते हैं, मंगल भवना मंगलहारी सर्व मंगल हेतु, ये तो हम सबको ही पता है, सर्व मंगल हेतु ये मंत्र है ना। तो द्रवो से दशरथ अजर बिहारी, तो वो ये जो मंगल भवना मंगलहारी, ये तो समझ आई गया। तो द्रवो से दशरथ अजर बिहारी, ये भी समझ आ गया कि दशरथ के आंगन में खेलने वाले। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, भगवान बताते क्या है श्री भोलेनाथ, अपने ही हृदय को दशरथ का आंगन बना लीजिए। अगर हम अपने ही हृदय को दशरथ महाराज जी का आंगन बना लेंगे तो प्रभु श्री राम अपने आप आके यहाँ खेलेंगे, है ना। प्रेम के, वो तो प्रेम के भूखे है ना। तो उसके बाद कहते हैं, अब करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, उन्होंने रामचंद्र जी को प्रणाम किया और हर्षि सुदासम गिरा उचारी। तो अब उन्होंने क्या कहा, आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोली। तो अब कहते हैं तुम धन्य हो, माँ पार्वती जी को बोलते हैं तुम धन्य हो। धन्य सचमुच वो ही है जो भगवान की कथा सुनना चाहता है। संसार की कथा तो फिर पता ही है हमें, वो कथा नहीं होती, वे व्यथा होती है। इसलिए कहते हैं ना, वो संसार की कथा तो व्यथा होती है, कथा तो एक्चुअली सिर्फ भगवान की ही है ना। तो एंड दूसरी बात ये, जैसे हम तो गीता के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, जब गीता की क्लास करनी हो, सॉरी आई मिस ऑल ऑफ योर थिंग, मुझे एक दिन बैठ के वो देखना होगा। आई रियली लाइक दैट लास्ट टाइम, आप सबका मैंने बहुत मिस किया। तो अब कहते हैं देखो वो ही धन्य है जिसके मन में ये आ जाए भगवान के बारे में, है ना। तो वो उनका प्रश्न भी धन्य हो जाते हैं, क्योंकि वो बाकी भी सुनने वालों को धन्य कर देते हैं, है ना। तो अब उस कहते हैं कि हाँ दूसरी बात ये, हाँ ये कहना चाहती थी कि जब बोलना है ना क्लास में, हम नर्वस होते हैं, तो अगर हम भगवान को याद करके, ठीक है नर्वस तो होना है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, हम अभी तक नर्वस होते हैं, बट लेकिन एक बोलने से पहले कुछ क्षण पहले भगवान को याद कर लो और फिर कहो उनको, आपन तेज सवार हो, आप ही आपका ही तेज है, आप जो बुलवा दोगे वो बोल देंगे, लेकिन ऐसा बुलवाना जो सबके लिए, सबको ही धन्य हो जाए, सबके लिए कल्याणकारी है ना। इसलिए इसलिए ये भी बताया गया है। तो उसके बाद बहुत सुंदर बोला, बोले पार्वती तूने ये जो प्रश्न किए हैं ना, मुझे पता है लोक कल्याण के लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में तो राम जी की कृपा से स्वप्न में भी वो नहीं हो सकता, शोक मोह संदेह भ्रम कुछ भी नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है शोक मोह संदेह और भ्रम, क्यों नहीं होता है, राम जी की कृपा से।
हम देखेंगे उत्तरकांड में आएगा। भरत जी, हाँ उत्तरकांड में ही है, एंड में काइंड ऑफ, जब उनका भगवान जी के जाने से पहले वो बोलते हैं, भरत जी प्रश्न पूछते हैं भगवान जी से कुछ, तो भगवान कहते हैं, हनुमान वो पूछना चाहते हैं लेकिन संकोच में है, तो हनुमान जी उनकी जगह पे पूछ रहे हैं प्रश्न। तो वो कहते हैं, अरे हनुमान, मेरे में भरत में कोई अंतर नहीं है, है? तो भरत संकोच क्यों, जो तुम पूछो। तो भरत बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं, बोले प्रभु आप बिल्कुल सही कहते हो, मुझे कोई शंका नहीं है, मुझे मोह नहीं है, संदेह नहीं है, भ्रम कुछ भी नहीं है मुझे, परंतु आपकी कृपा से। ऐसा नहीं है कि अपने आप से, मेरे पुरुषार्थ से वो सब है, आपकी कृपा से मेरे नहीं तो बड़ों बड़ों को, नारद मुनि जी को भी वो माया में फंसा देते हैं, है ना। तो ये प्रभु की कृपा जब तक बनी रहेगी हम नहीं फंसेंगे। इसके आगे वाला पढ़ेंगे। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली है और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। ऊपर वाली तो सब बातें समझ आती है ना। अब अधिकारी कौन है, अनिध अधिकारी कौन है, वो भगवान से बता रहे हैं। अब इसको डिटेल में क्या करेंगे, वो मेन बात वही है। अब लेकिन जो करना है वो ये देखेंगे। वो कहते हैं कि ये जो कथा है, गिरिजा सुनो राम के लीला, सुर हित धनुज विमोहन सीला। तो ये जो कथा है, जो देखो हमारे में दैवी गुण एंड आसुरी गुण, दैवी संपत्ति एंड आसुरी संपत्ति। असुर कोई वो भी हम ही है, देव भी हम ही है, कोई दूसरे वो कोई और नहीं है। तो कहते हैं कि ये अगर हम में दैवी गुण है तब तो ये कथा हमारा कल्याण ही करने वाली है, लेकिन अगर हमारे में आसुरी गुण है तो फिर क्या करेगी, हमें मोह में डाल देगी, है ना। तब हम ये कह सकते हैं कि मोह में तो गरुड़ भगवान जी भी आ गए थे और भी, बट लेकिन उनको हम आसुरी भाव नहीं कह सकते, क्योंकि वो सतोगुणी है। मोह में आने के बाद भी वो संत के पास गए अपना मोह निवारण करने के लिए। अब रावण को भी बार बार कथा सुनाई सबने, मंदोदरी समझा रही है, उनके दादा ने मैसेज भेजा है, हमने सुंदरकांड में सब देखा है ना। हनुमान जी ने पहले बता दिए ये कौन है, किससे पंगा ले रहे हो तुम, पर किसी की बात सुनी उसने, वो होता है आसुरी भाव। तो वो जो आसुरी भाव वाले हैं वो और भी मोहित होते जाते हैं। वो कहते हैं अरे क्या बात करते हो, कोई कोई पहले ये बताइए कि दो छोटे छोटे बालक जैसे मनुष्य है, क्या बानरों और भालुओं को लेके हमारे साथ युद्ध करेंगे, कभी सुना है क्या। ऐसे मोह में डाले जाते हैं। आए तो ये कहते हैं, राम कथा सुरदेनु सब सेवत सब सुख हदानी। तो कामधेनु की तरह, जैसे कामधेनु हमें पता है गाय का नाम है, तो बोले जैसे कामधेनु, लेकिन सब सब कुछ देती है, जो भी मांगो। कैसे देती है, उसकी सेवा करेंगे, है ना। सेवा करने का मतलब है ऐसे अब कहते हैं इस कथा की सेवा करोगे मिलेगा। कथा की सेवा क्या है, एक तो जो भगवान के गुण है उनको बार बार भगवान, पहली पहली बात तो सेवा ये है कि अगर हम कानों को भगवान की कथा सुनाते रहेंगे तो ये कानों की सेवा है। आंखों को उनके विग्रह का दर्शन कराते रहेंगे, ये आंखों की सेवा है ना। स्पर्श किसका करेंगे, सो जितने भी हमारे ज्ञान इंद्रियां है उनकी सेवा करनी है, तो भगवान की कथा पढ़ी है तभी तो जाएंगे ना इधर। तो जब हम कहते हैं तो ये कथा की सेवा करने का मतलब वो है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं ना, इसीलिए तो मनुष्य शरीर दिया है तुम्हें। तो कहते हैं
तो और सत्पुरुषों के समाज की सब देवताओं के लोग हैं, जैसे जानकर कौन ना सुनेगा। तो वो क्या कहते हैं, रिमेम्बर हमने बार बार देखा है, ऋषियों के पास ही सिर्फ कामधेनु होती है और किसी के पास नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि जो संत लोग हैं, जो हमेशा भगवान में रमे रहते हैं, वो ही हमें भक्ति का दान दे सकते हैं ना, और तो कोई नहीं दे सकता। वो ही हमें राम से प्रेम करवा सकते हैं। जैसे मैं तो अपना देखती हूँ, जब तक हमने किंकर जी महाराज और संतों की व्याख्या नहीं सुनी थी, मानस पीयूष नहीं पढ़ा था, हमारे सबोधानंद जी को नहीं पढ़ा था, तब तो कहाँ राम जी से प्रेम हुआ था। राम जी से प्रेम तो उन संतों की व्याख्या के बाद ही हुआ ना, क्योंकि जो राम का प्रेमी है वो सबको प्रेमी बनाई के ही छोड़ेगा, अगर बनना चाहते हैं तो, है ना। आगे बढ़ेंगे। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ ही सुंदर ताली है, हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिजा राज सुनो, गिरिराज कुमारी तुम उसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जो कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संसम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा है कि वे राम कोई और है, जिन्होंने वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। तो पहले तो उन्होंने कथा सुनाने से पहले प्रशंसा की, किसकी? माता की। क्यों प्रशंसा की? अब जैसे हम देखते हैं, कोई कोई प्रश्न करने आया है, उसके प्रश्न जो हमने देखे उसमें 3 गुण है, सरल है, छल रहित है, सुंदर है। अब उसको कथा बताने से पहले सबसे पहले उसकी ही तारीफ करनी चाहिए कि तुम कितने धन्य हो, तुमने ये प्रश्न पूछे हैं, है ना। तो हम देखो बार बार हमारे श्री कृष्ण अर्जुन को पहले ही बस दूसरे दोहे के शुरू में ही बोला, सिर्फ एक बार, क्या नपुंसकों जैसी बातें करते हो, उसके बाद नहीं बोला। जब वो प्रश्न उत्तर शुरू हुए, हमेशा कभी उसे महाबाहो बुलाते हैं, कभी पार्थ बुलाते हैं, कितने प्यार से बोल बोल के प्रश्नों के उत्तर देते जाते हैं, है ना। इसी तरह जब तक हमें हमारे पास कोई प्रश्न लेके आया है, पहले तो उसका ही आदर नहीं करते, तो फिर वो उसको समझ में कैसे आएगा। पहले ही बोलेंगे कि अरे ये भी कोई प्रश्न पूछने वाला था। कोई भी प्रश्न छोटा बड़ा नहीं होता, पूछना तो चाहिए हमेशा। तो उसके बाद कहते हैं, फिर बोलते हैं कि एक बात सिर्फ अच्छी नहीं लगी। क्या नहीं अच्छी लगी? कि आपने ये क्यों पूछा कि वो वाले राम क्या यही राम है? बोले अब तक तो देख लो, पर देखो माता यहाँ जो कर रही है वो भी लीला कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कह चुके हैं ना, तुम्हें तो पता है कौन है, फिर भी हमारे लिए वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे 114 के नीचे। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिसका हृदय रूपी दर्पण मैला है और पुत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें, जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है और अनेक मन गणत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं। उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है।
जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते, जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। हाँ, तो इसमें तो समझ आता ही है सब कुछ जैसा है, पर एक बात सिर्फ जो ये बोली ना कि ये जो भूत के वश में हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पिशाच की बात की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भूत में वश होना क्या है। स्वामी तेजोमैनंदा जी बड़ा अच्छा समझाते हैं। वो कहते हैं किसी कोई उनके पास आया और बोला, स्वामी जी क्या भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? तो वो बोले, सबसे बड़े महाभूत तो तुम ही हो मेरे सामने। तो बोले, मैं भूत कैसे हो गया? तो बोले, जो ये जो शरीर हमारा बना है 5 महाभूतों का ही बना है ना, तो हम सारी भूत ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भूत के वश में होना मतलब यही अपने भ्रम के वश में हो जाना। ठीक है, किसी की नहीं सुनना, तो भूत के वश में हो जाना हो गया। तो इसके बाद हमारे प्रभु सुंदर से वचन बोल के हमारे अंधकार को मिटाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्त के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओलों में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। वहां मोह रूपी रात्रि का लव शेष भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप है। षडेश्वर युक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप, परातत्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव और माया और जगत सबके स्वामी है। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनका मस्तक नवाया। उनको मस्तक उनको तो, मस्तक नवाया। तो यहाँ पर फिर क्या कहते हैं? फिर से जो एक बात हम देखेंगे, वही निर्गुण सगुण की हमेशा बात आती है। निर्गुण है कि सगुण? अब इसको बड़े आसानी से समझ लेते हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की, वो तो वेदांत की बातें हो गई। हम कैसे इसको समझेंगे? सपोज कोई बीज है, आम का ही बीज ले लो। आम का बीज है, जब तक वो बीज है वो निर्गुण समझ लो उसको, वो तो बीज रूप है ना। प्रत्यक्ष पेड़ नहीं नजर आता, उस पे फल नहीं नजर आते। वही बीज जब धरती में दबाया जाता है तो वो कैसे बड़ा होके प्रत्यक्ष रूप में, सगुण रूप में हमारे सामने आता है। इसी तरह भगवान तो अपने बैठे हुए हैं बीज रूप में, तो उनको उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जब भक्त चाहते हैं तब तब वो सगुण रूप में आते हैं। इसीलिए बोला जाता है उनमें ब्रह्म में निर्गुण और सगुण में कोई फर्क नहीं है। अब जो ऊपर जो बातें कही गई थी ना, कोई हमारे जैसे होते हैं, कहते हैं भगवान तो निर्गुण होते हैं, हमने यही पढ़ा है। एंड ठीक है, तो भगवान निर्गुण है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं सगुण नहीं हो सकता। ऐसे बिना बिना जाने तर्क वितर्क करना, ये भी एक भ्रम ही है ना। अगर वो कोई ऐसे वाले जो लोग होते हैं, जब सगुण उपासक के पास जाएंगे तो बोलेंगे अरे वो तो ब्रह्म है, कैसे वो सगुण हो गया?
अगर निर्गुण के पास जाएंगे, अरे नहीं वो तो सगुण है। सो ऐसे ही हम तर्क वितर्क में पड़े रहेंगे। तो भगवान ये कह रहे हैं, मेनली वो तो हमें समझ आता ही है कि बर्फ एंड पानी एक ही चीज है, और हमने उसके बीच की एग्जाम्पल देख ली। तो ये एक और बात जो मेन आई है ना, नहीं था पुनि विज्ञान बिहाना, वहां विज्ञान नहीं। देखो विज्ञान क्या होता है, विज्ञान मीन साइंस, या विज्ञान मीन अनुभव, किसी चीज का अनुभव करना, ठीक है। तो कहते हैं वहां पे जहां हमारे प्रभु हैं वह विज्ञान नहीं है, उसका मतलब अज्ञान रूपी रात्रि ही नहीं है। जब अज्ञान, जब देखो साइंस वो में जो जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं, क्यों होते हैं, बताने के लिए कि ये अच्छा, ये जो चीज है ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों को उसका ज्ञान नहीं है। सिर्फ बताने, पहले तो वो अपने समझने के लिए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। जब उनको पता चल जाता है देन वो हम सबको बताते हैं, राइट। आज ये रिसर्च करना ही विज्ञान में आता है। तो अगर तो हमारा जो, अगर प्रभु के धाम में बैठे हैं, उनके पास बैठे हैं, तो हम रिसर्च करने थोड़ी जाएंगे कि भगवान है कि नहीं है, तब तो उनके पास ही तो बैठे हुए हैं। और भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप है, तो फिर विज्ञान की बात ही नहीं हुई वहां पे। अब आ गई ना समझ, ऐसे छोटी छोटी बातें लेके समझेंगे इसे। तो उसके बाद वही कि हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, ये किसके धर्म है, भगवान के धर्म नहीं है। बोला उन्होंने जीव धर्म अहमति अभिमाना, ये जो हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है, भगवान के नहीं। तो ये बता रहे हैं वो। तो उसके बाद राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद प्रेस पुराना। हम क्या है, हम जैसे हैं हम वैसे ही दूसरों को भी समझते हैं। तो भगवान तो डिफरेंट चीज है ना। तो उसके बाद फिर उन्होंने माथा टेका कि रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कहीं से बनाए माथ। तो उन्होंने ये बोल के भगवान को फिर से माथा निभाया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आई नो अज्ञानी 8:52 हो गए हमारा। जैसे कैसे हम पहले विश्राम तक कर लेंगे, शायद 5 मिनट अगर ऊपर चले जाए तो इट्स ओके ना, ठीक है। सॉरी डिम्पल। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसे ही है जैसे आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय इंद्रिया, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म आध्यान नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो अब देखो जो उन्होंने पीछे बताया ना कि जीव के ये धर्म क्या है, ये जो हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान जो हमारे वो क्या है, जीव के धर्म मल विक्षेप आवरण हमारे मन में हमेशा रहते हैं, मल विक्षेप आवरण, वो ही ये बता रहे हैं यहाँ पे। हम देखेंगे कैसे। उन्होंने बोला कि अज्ञानी पुरुष वो क्या भ्रम से क्या समझ रहे हैं, अरे सूर्य को बादलों ने ढक लिया। लेकिन हम देखते हैं या ढका हुआ है, ये तो सही है ढका हुआ है, पर क्या सचमुच ढक लिया? ये हो गया आवरण, एक पर्दा पड़ गया, बादलों का पर्दा पड़ गया सूर्य के आगे। लेकिन जब हम देखते हैं जब हम प्लेन में होते हैं तो कैसे वेरी नाइसली वी सी द इतने सुंदर केवरी और सफेद सफेद बादल होते हैं। तो वैसे ही अपना ना वो रामलीला वो सब याद आती है जो हमने वो देखा है टीवीज में। तो हम देखते हैं अरे कैसे देवता लोग वो बादलों पे ऐसे जा रहे हैं है ना।
तो कितना सुंदर, अगर हम देखें तो वही दृश्य नजर आता है कि देखो कैसे बादल, कितने सुंदर सुंदर बादल हैं ये, और उसके ऊपर हम उड़ रहे हैं ऐसे। तो ऊपर हमें सूर्य देव दिखेंगे, नीचे बादल है, नीचे बरसात भी हो रही है, पर बिकॉज वी आर हाई वी कैन सी द सूर्य देव। तो सूर्य देव तो ढके नहीं है ना, अगर हम नीचे होते तो ढके होते, बिकॉज वो आवरण पड़ गया, पर वो आवरण रियल तो नहीं है ना। इसी तरह से वो कहते हैं आंखों में हम उंगली डालेंगे तो नेचुरली दो नजर आएंगे। आंखों में उंगली डालना क्या है? आंखों में उंगली डालने का मतलब यही कि हम अगर राग द्वेष से देखेंगे तो दो दिखेंगे ही ना। अब एक आंख से भगवान ने वो कौवे को अंधा कर दिया था, अरण्य कांड में आएगा जंत को। वो किंकर जी महाराज बहुत अच्छा बताते हैं, एक हाथ से अंधा करने का मतलब ये है कि उसे अब बोला अब तुम्हें द्वैत नहीं दिखेगा, है ना, हर चीजों में तुम शंका करते रहते हो, वो नहीं दिखेगा। तो वो एक आंख का कर देना हुआ। तो इसमें वही कि अगर हम उंगली डाल के देखने का मतलब हम राग द्वेष से देख रहे हैं तो दो दिखेंगे ही दिखेंगे, है ना। एंड उसके बाद बोला ये तो हो गया हमारा विक्षेप, है ना। उसके बाद हो गया तीसरा मल, क्या है जो कैसे उन्होंने कहा नभ तम धूम धुरी जिमी मसोहा। अब आकाश में जैसे वो धुआं धूल वो सब होता है ना, इन्वायरमेंट की बात है, कहाँ पे हैं हम। बट कहते हैं वो क्या है, वो हमारा तीसरा है मल। बट लेकिन आकाश स्वयं पवित्र है। आज यहाँ पे कुछ गंदी स्मेल आ रही है, तो बाद में अच्छा हो गया तो सुंदर स्मेल आने लगी, फूलों से के पास से गुजरी तो सुंदर। तो आकाश तो हमेशा निर्लेप ही रहता है। इसी तरह भगवान जी के पास, उनके ऊपर ना उनमें कोई मल है, ना विक्षेप है, ना आवरण है, वो तो इन सबसे ऊपर है। ये दिखाना चाहते हैं हमारे प्रभु, राइट। तो उसके बाद कहते हैं कि अब हमारे पास जो एनर्जी आती है हमें, वो तो देखो समझ आता ही है कि वो एनर्जी के सोर्स तो वही है ना, सबकी एनर्जी के सोर्स, पूरी सृष्टि के एनर्जी के सोर्स वही है ना। ये सब कर लिया ना हमने। इसको इसलिए डिटेल में नहीं कर रही क्योंकि गीता में भी हम इसको बार बार करते हैं। जो करना है यहाँ पे वो 117, जो रजत सीप मोह भास जिमी जथा भानुकर बारी। वो कहते हैं जैसे सूर्य की किरणों से सीप में चांदी दिखाई देती है। तो उसके बाद उन्होंने बोला जैसे मरुस्थल में, वो हमें जब भी हम उसको देखते हैं मरुस्थल में सूर्य की किरणों की वजह से पानी प्रतीत होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सत्य युग में वो ऐसा नहीं दिखेगा, वैसा ही दिखेगा। त्रेता युग में दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। और द्वापर में दिखेगा, यस। कलयुग में दिखेगा, यस। चारों युगों में वो बात सत्य है ना। बिकॉज ऑफ सूरज की किरणों से दूर से हम जब देखते हैं बिना पानी होते हुए भी वहां हमें पानी दिख रहा है। वो कहते हैं यद्यपि ये झूठ है तब भी हर समय ये सत्य है, उसको उस भ्रम को मिटाया नहीं जा सकता। तो मिटाया कैसे जाएगा? सपोज मरुस्थल में हमें दूर से पानी दिख रहा है, लेकिन जो वहां का रहने वाला होगा, उसको जानने वाला होगा, वो बताएंगे कि नहीं ये वाला झूठ दिख रहा है, मुझे पता है पानी कहाँ है, इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से चलेंगे, है ना। और चांदी में सीप का दिखना भी वही होता है। तो वो हमें जो जानकार है उसको पता चल जाता है ये सीप नहीं, चांदी नहीं है इसमें, है ना। तो ये इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम कहते हैं ना कि अरे ये संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या है, हमारे कहने से संसार मिथ्या हो जाता है क्या? हम जब जो जी रहे हैं हमारे लिए तो संसार बिल्कुल रियल है। सो कहने का मतलब वही, इसका मतलब यही है। यूं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सतयुग वालों को नहीं लगेगा, सिर्फ ज्ञानी लोगों को ही लगेगा ना, जिन्होंने जान लिया। बाकी सब लोगों को तो संसार ऐसे जस्ट कहने से मिथ्या तो नहीं लग सकता, किसी युग में भी नहीं लग सकता। उसी को ही लगेगा जब वो जान जाएंगे। तो भी तो भी जब हम कहते हैं कि संसार मिथ्या है, इसका मतलब उनका ये कहना नहीं होता अरे है ही नहीं है जस्ट लाइक ये उदाहरण है। पर मिथ्या क्यों लगता है? बिकॉज वो जानते हैं ये टेम्परेरी है। हम जानते हुए भी हम उस ज्ञान का आदर नहीं करते। बार बार हम एक दूसरे को कहते रहे क्या लेना, क्या करना, किसने करना है, डाउन साइज करना है हमें इस चीज का, इस चीज का, इस चीज का। पहले क्यों भर भर के रखा हुआ था। बट लेकिन वो तब जब सेल आती है, जब हम स्टोर में जाते हैं तो अपनी आप ही ले आते हैं। तो हम कहते हैं अरे किसी को देने के काम आएगा ना किसी को देने के काम आएगा, जब देना होगा देखा जाएगा तो शायद देंगे ही नहीं। तो वो मतलब है इसका, राइट।
मिथ्या कहने से मिथ्या नहीं हो जाता, उनको पता है ये मिथ्या है, बट लेकिन वो जानते हैं, वो मानते हैं पूरी तरह से कि ये टेम्परेरी है, इसीलिए उसके पीछे नहीं भागते, उसका सदुपयोग करते हैं, है ना, दुरुपयोग नहीं करते फिर। ये मतलब है इसका। अब इसके आगे पढ़ेंगे। सॉरी आई नो 9 बज गए, बस मुझे 2 और दोहे करने हैं। इज दैट ओके ना? हाँ जी, फिर ये गीता खत्म हो जाएगी। इस तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथों के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वह दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी है। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, पहले तो वो जो सब सब भ्रम, सब शोक मोह किसकी कृपा किससे जाएगा? गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, जासु कृपा से ब्रह्म मिट जाए। उन्हीं की कृपा से इस भ्रम मिटाया जा सकता है। उसके बाद कहते हैं कि जैसे वेद बताते हैं, अनुमान करते हैं, सी वो भी पूरी तरह से नहीं जानते। कितना सुंदर लिखा है वेद, जैसे अपन वेद अपनी बुद्धि के अनुसार जैसे अनुमान करते हैं, वो बताता हूँ। तो बिना पद चले सुने बिनु काना। अब देखो, हम में भी वो थोड़े थोड़े गुण हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमें हमें इन सब चीजों का अनुभव होता है। हम बिना पद चले, हम यहाँ बैठे हुए हैं, इस जगह पे बैठे हुए हैं अमेरिका में, फिर भी हमारा जब ध्यान इंडिया में किसी के लिए जाता है तो बिना पद चले हम वहां पहुंच गए ना, जस्ट लाइक दैट, मन से, है ना। इसी तरह कहते हैं, उसके बाद बोलते हैं बिनु पद चले सुने बिनु काना। कई बार हमें बॉडी लैंग्वेज से ही बिना बताए भी, हमारे बच्चे हों, स्पेशली जो प्रियजन होते हैं, उनका तो बिना बताए ही हमें पता चल जाता है। उनके बोलने की जरूरत नहीं है मुझे ये चाहिए, या मैं दुखी हूँ या सुखी हूँ, है ना। फिर उसके बाद कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो जो ज्ञानी होता है वो दूसरों को बता के भी तो कर्म करता है ना, उसको अपने हाथों से कर्म नहीं करना पड़ता, राइट। वो बताता है इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, सारे काम हो जाते हैं। तो इसी तरह से वो कहते हैं आनंद रहित सकल रस भोगी। वो कहते हैं बिना जीवा के ही सारे 6 रसों को आनंद लेता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज का नाम सुनते ही जो हमें बड़ी प्रिय है तो जीव में पानी आ जाता है, रस आ जाता है, तो बिना खाए ही स्वाद मुंह में आ जाता है। मेरा कहने का मतलब, समझाने का इसलिए बताती हूँ कि भगवान पे शंका करने की जरूरत नहीं है। हम भी उनके अंश है ना, हम इस बात का अनुभव कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। इसीलिए तो उन्होंने कहा ना, वेद सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, इसी तरह हम भी अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा भगवान ऐसे होंगे, है ना। तो उसके बाद उन्होंने बोला बिना वाणी के बहुत योग्य वक्ता है, बिना वाणी के ही। ऐसे सचमुच भी पुराणों में बहुत सारी कथा बैठी है, भगवान शिव बैठे हैं, उनके आगे कितने सारे संत बैठे हैं, ना कोई पूछ रहा है ना कोई बोल रहा है, लेकिन सिर्फ मेडिटेशन में ही वो एक दूसरे को सब ज्ञान बांट रहे हैं, हमारे दक्षिणामूर्ति, है ना। तो वो जो बात है वो ये है कि बिना कहे ही जो योग्य वक्ता है, बिना वाणी के ही बहुत कुछ बता देता है, उसको बताना ही नहीं पड़ता, है ना। तब कहते हैं तब बिनु परस नयन बिनु देखा। बिना शीर के कहते हैं बिना आंखों के देखता है, बिना शीर स्पर्श के स्पर्श करता है। वो भी हमने देखा ही है, जो आंखों से, बिना ही आंखों के, हमारे बच्चे बड़े दूर बैठे हैं, उनकी आवाज से हमें पता चल जाता है ना, हम देख थोड़ी रहे हैं, हमें पता चल जाता है वो सुखी है या दुखी है, आज क्या क्या चल रहा है इनके दिमाग में,
वो बताए या ना बताए। इसी तरह से वह बिना ही शरीर स्पर्श के करता है। वो कैसे? उसी तरह से हमारे बच्चे दूर बैठे हैं, उनसे बात करके ही, प्रेम से बोल के ही, उनका जब सब कुछ मिट गया तो ऐसे ही लगता है ना कि जैसे स्पर्श कर लिया, है ना। तो ये इस तरह से भगवान की महिमा है। और भगवान तो हमें तो कभी कभी महसूस होता है, वो तो हर समय ये ऐसे ही है ना। तो कहते हैं जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान रामचंद्र जी है ना। कितना सुंदर बोला। इसके नीचे पढ़ेंगे। हे पार्वती, जिनके नाम के बल में से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिसका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनाकर सुंदर वचन बोली। हाँ, तो यहाँ हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं भगवान। बोले कि काशी में जो मरता है उसके कान में मैं राम मंत्र देता हूँ, जिससे वो मुक्त हो जाता है, उसको निर्वाण मिल जाता है ना, मोक्ष मिल जाता है। तो कहते हैं, अब बोलते हैं कि ये राम सो परमात्मा भवानी, वही परमात्मा है। अब तुम बिल्कुल भी भ्रम मत करो। फिर से एंड में यही, यहाँ पे ही वो खत्म करते हैं ना अपना बोलना। तो कहते हैं अब भगवान जी के ये सारे जो वचन सुन के माता के सारे भ्रम दूर हो गए। अब वो उनको, अब पहले पहले तो उनको बार बार प्रणाम कर रही थी, मुझे बताइए। अब जब बता दिया तब भी तो प्रणाम करना है ना, थैंक्स तो करना ही है ना। अब वो थैंक यू करेंगी। अब इसके लास्ट वाला पढ़ के यहाँ पे आज खत्म कर देंगे। आपकी चंद्रमा की किरण के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वावर की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया? ये हे धर्म के ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपानिधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई कर फिर बोले। हाँ, तो हम देखते हैं कि वो फिर से बार बार भगवान के चरणों में पड़ती हैं एंड उनको थैंक यू कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, कि आपकी शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, भरम नष्ट हो गया। एंड उसके बाद कहते हैं, नाथ कृपा अब गयो विषादा, जो मेरा विषाद था। देखो, मोह तो होता है ना, हम सबको ज्ञान है कि ये संसार मिथ्या है, नथिंग परमानेंट, ये ज्ञान है।
लेकिन फिर भी हम उसका आदर नहीं करते तो हम उसको मोह कहते हैं। ठीक है। महामोह क्या आता है? महामोह होता है जब हम भगवान को भगवान नहीं मानते, भगवान को मानते ही नहीं, वो महामोह है। जैसे यहाँ राम जी का अवतार, उनको भगवान नहीं मानना। कृष्ण भगवान जी का हमने देखी है सारी स्टोरी, सब कुछ जानते हुए उसको भी फिर ऐसे ही दुर्योधन जैसे नहीं मान रहे हैं, शकुनी जैसे नहीं मान रहे हैं, इवन धृतराष्ट्र जैसे नहीं मान रहे हैं, तो क्या हुआ फिर उनका? वो है महामोह। तो अब यहाँ कहते हैं आपकी कृपा से वो सारा विषाद जाता रहा। तो कहते हैं प्रथम, सो मैंने, अब कहते हैं जो मैंने, हाँ यहाँ पे फिर से बोली ना, वैसे तो स्त्री होते हुए व्यक्ति स्वभाव से ही मूर्ख होती है। वो रिमेम्बर, हम कहते हैं कौन क्या बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है स्त्री होते हुए स्वभाव से मूर्ख होती है तो उनको राम कथा क्यों सुनाई गई फिर, ऐसा नहीं है। एक एक्चुअली स्कंद पुराण में कथा भी आती है, मैंने वो पढ़ा नहीं है पर ऋषियों के मुंह से सुना है, इतना बड़ा घर पे पढ़ा होता है स्कंद पुराण। आई हैवंट रेड यट, जो मेरे पास हो, नाट के सारे पुराण। तो वो उसमें ऐसे कथा आती है कि माँ पूछ रही है कि आप भगवान के बारे में बताइए, तो ब्रह्म के बारे में बताइए। तो वो बोलते हैं कि स्त्री होने के नाते तुम ब्रह्म के जानने के योग्य नहीं हो। तो उनको इतना गुस्सा आया, तो उसने बोला कि अच्छा, ऐसे हर समय आप बोलते हो हर में ब्रह्म है, ब्रह्म सारी जगह सभी कोई ब्रह्म ही है ना? तो ऊपर से मुझे कहते हो कि स्त्री को सुनाया नहीं जा सकता, तो ये कैसे हुआ फिर? तो स्त्री एंड औरत का भेद कैसे आ गया फिर? तो जो बात करते हो कहते हो उसी पे तो तुम अमल नहीं कर रहे हो और मुझे स्त्री बता रहे हो। तो मतलब वो भी सिर्फ वो भी लीला है, रिमेम्बर दैट ना, वो जो स्टोरी है वो भी हमें समझाने के लिए। एंड सेकंड चैप्टर में भगवान ने बता दिया कि हम सब, कोई भी, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हम सब ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना? और आत्मा का ना तो आत्मा मेल है ना फीमेल है ना नपुंसक है, कुछ भी नहीं है वो। तो इसलिए सो यहाँ पे बार बार जब भी आती है तो जाना नहीं है। तो फिर आपने कहा कि प्रथम जो मैंने पूछा, अब मैंने जो पहले पूछा था ना कि भगवान नर अवतार क्यों लेते हैं, मैं फिर से वही पूछती हूँ, आप अब मुझे वो स्टोरी सुना दीजिए। तो समझा के सुनाना, मोहि समझाओ कहूँ वृष केतु, क्योंकि आप तो धर्म की ध्वजा, वृष केतु धर्म की ध्वजा धारण करने वाले हैं, केतु मीन हमेशा ध्वजा होता है। तो बोले अब समझा कर बताना, है ना? ऐसा नहीं है कि वो कुछ लाइक पहले भी उन्होंने कहा था ना, कुछ बीच में छोड़ना नहीं। ऐसा भी हो सकता है मुझे समझ में ना आए और मैं आपसे प्रश्न करूं, तो जरा समझा के सब बता देना, है ना? तो फिर अब इनका विशुद्ध प्रेम देख के हमारे भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। फिर उसके बाद उनकी कथा शुरू करेंगे। तो आज हम यहाँ पे खत्म करेंगे। थैंक यू। ऑलमोस्ट 13-14 मिनट ऊपर हो गए। तो बस एक बात कहनी थी, नेक्स्ट वीक आई वोंट बी एबल टू डू इट। जो हमारा आज कितनी तारीख है, उसके बाद वाला जो वीक आएगा तो वो करेंगे थर्सडे को, क्योंकि वेडनेसडे को हम आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं, वेडनेसडे ही वापस आ रहे हैं। वो वाला थर्सडे करेंगे, एक वीक मिस होगा, सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, तो लास्ट वाला बोल रहे हैं। बार बार बर मांगो हर देहु श्री रंग, पद सरोजन अन पायनी भक्ति सदा सतसंग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। जय श्री जय सिया राम। जय श्री राम। थैंक यू एवरीबॉडी। अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दो, इफ एनी क्वेश्चन वी कैन आंसर दैट। नहीं क्वेश्चन है तो थैंक यू आप सबका। आपकी वजह से मेरा भी भगवान का नाम लेना हो जाता है। नहीं तो कैसे करूं। सो यही तो है भगवान के नाम की महिमा, उनके कथा की महिमा। वक्ता भी धन्य हो जाता है और श्रोता भी धन्य हो जाते हैं, दोनों ही धन्य होते हैं, इसमें एक का नहीं है ना? इसलिए आज का वो दोहा अच्छा लगा, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो माया आधीश ज्ञान गुण धाम। वो सबसे अच्छा लगा मुझे आज का। सबके बाद एक और बात, अब देखो कृपा की भी जब बात आती है ना, भगवान कृपालु है कि भगवान कृपालु है। हमारे इंडिया में तो हम ये शब्द बार बार यूज होता है, अरे आपकी बहुत कृपा है, अरे आपकी बहुत, या फिर हमने किसी का कुछ कर दिया तो बोलेंगे आपकी बहुत कृपा है। बट कृपा का असली मीनिंग वो नहीं होता। अगर हम किसी का भला करते हैं तो सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं फल की इच्छा उसमें छुपी रहती है, चाहे वो थैंक यू क्यों ना हो, राइट? बट लेकिन जो भगवान कृपालु, भगवान की कृपा की बात करते हैं, वो कृपा है जो बिना स्वार्थ के हमारा भला होता है।
उसको वो कृपा है। वो कभी सुहृद बोलते हैं ना भगवान को, कि वो बिना बिना कारण, बिना किसी उनको कोई इच्छा थोड़ी है कि अरे, जैसे हम बच्चों से बिना कारण प्रेम करते हैं, वो जब बड़े हो जाते हैं तो फल की इच्छा हमसे होती है, पर जब छोटे होते हैं तो बिना कारण करते हैं, चाहे वो कुछ भी करे। तो वो बात है, मेरा कहने का मतलब हम थोड़ा सा समझ सकते हैं इस भाव को, राइट। तो जो कृपा का मतलब एक्चुअली ये होता है जब हम किसी की भलाई बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, बिना किसी फल इच्छा के करते हैं, वो होता है कृपा का मतलब, है ना। रचना जी ने भी एक बार बताया था कुछ कृपा का कुछ डेफिनेशन, है ना शायद? हाँ जी, रचना तुम बताओ कृपा का क्या बोला था। कुछ तो था। वो कृष्ण जी जो उन्होंने वो अलग मतलब कृपा का कि करोगे तो ही पाओगे, ऐसे कृपा वो मतलब करना और पाना मतलब। जो एक हम जब वहां गए थे ना ज्ञान जी, वहां पे जो आई थी, उन्होंने बोला था कि कृपा पहले करोगे तो पाओगे, वो तो ये मतलब हो गया ना, बट लेकिन कृपा का जो भगवान कृपा करते हैं उसका क्या मतलब है, तो ये हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन श्री राम जी। थैंक यू कृष्णा जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आप सबका। Thank you. राम राम। थैंक यू कृष्णा Thank you, आंटी, नारायण Krishna. नारायण। नारायण नारायण नारायण। कृष्णा जी वो शायद रिकॉर्डिंग बंद करना होगा, आपको होस्ट कर किया है गीता जी ने। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग ओके, मुझे तो बंद नहीं करना आता, मुझे तो एंड करना, एंड करेंगे तो मेरा बंद हो जाएगा। वो नीचे स्विच है कृष्णा जी, इस पर रिकॉर्ड लिखा है, उसको दबाना होगा मेरे ना इस आई डोंट नो मोर करके देखती हूँ, बॉटम में। वो जो है ना मेरे पास, मैं आईपैड से कर रही हूँ, तो इसको पूरा ही क्लोज कर दीजिए फिर हाँ सेशन। फिर हाँ एंड कर देंगे तो सब बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, थैंक नारायण यू, नारायण नारायण।